इस दिवाली मंगल को होने वाली है जेल। नील ने लिया मंगल से बदला। नील जो कि मसूरी का एक बदमाश है, उसका पंगा हो जाता है मंगल से। मंगल इस वक्त तक नील को बहुत सारी चीजें समझाती है और यह चीजें नील को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नील मनी मन में कहता है कि इतनी बातें तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं सुनाते जितनी इस औरत ने सुनाई है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए नील मंगल के द्वारा बनाए गए खाने के अंदर पॉइजन मिला देता है, जिसके चलते सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और गुस्सा हुए कस्टमर मंगल के खिलाफ कर देते हैं पुलिस कंप्लेन। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि सोम्या प्रेग्नेंट है। सोम्या का एक बच्चा होने वाला है, जिसके कारण आदित्य को सोम्या को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रेगनेंसी फेक है, सोम्या नाटक कर रही है? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मसूरी से, जहाँ पे मंगल अकेले ही दिवाली की साफ सफाई कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर शांति आती है और मंगल को कहती है कि मंगल, समय बदल गया, जगह बदल गई, हम सभी लोग बदल गए, अक्षत और ईशाना भी बड़े हो गए, लेकिन तू वैसी की वैसी ही है। अभी भी दिवाली की पूरी साफ सफाई अपने ही हाथों से कर रही है। मैंने तुझे कहा था ना कि काम वाली को बुला ले। मंगल कहती है कि माँ, मैंने काम वाली को बुलाया था, लेकिन उसे कोई और काम आ गया। वैसे भी उसे भी तो दिवाली मनानी है ना, इसीलिए उसने छुट्टी मांग ली। शांति कहती है और तूने उसके पैसे भी नहीं काटे होंगे। मंगल कहती है कि मैं पैसे क्यों काटूंगी, वह लोग भी तो छोटे लोग हैं, उन्हें भी तो दिवाली मनानी है। शांति कहती है मंगल घर को बेचकर कभी तीरथ नहीं किया जाता मंगल, चल ये सारी चीजें छोड़, तू अक्षत और ईशाना के साथ जा, ये साफ सफाई मैं कर लेती हूँ। मंगल इस वक्त तक मना करती है और उसी वक्त वहाँ पर अक्षत और ईशाना दोनों ही आ जाते हैं। अक्षत और ईशाना बहुत ज्यादा हंसी खुशी के मूड में होते हैं। उसी वक्त ईशाना कहती है कि मम्मा आप ये सारे काम छोड़ो, ये सारे काम हमको संभालने दो, आप जाओ और रेस्टोरेंट को संभालो। वैसे भी बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं आज के दिन, लगता है कि पहला स्वाद का ये रेस्टोरेंट आगे जाके एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाएगा। मंगल कहती है कि ईशाना कुछ भी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना है, मुझे इतनी तरक्की नहीं करनी जिससे कि मेरा परिवार ही मुझसे दूर हो जाए। उसी वक्त हम देखते हैं कि मंगल ईशाना को काम नहीं करने देती है। उल्टा मंगल ईशाना से कहती है कि ईशाना, मैं चाहती हूँ कि तुम एक डांसर बनो, इसलिए जाओ और डांस की प्रैक्टिस करो, बाकी सारे काम मैं देख लूंगी। इस वक्त तक ईशाना डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरे ही पल मंगल, अक्षत और शांति ये तीनों ही मिलकर साफ सफाई करते हैं। इस और मंगल का एक कस्टमर भी आ जाता है, जिसके चलते मंगल को साफ सफाई बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है। मंगल बाहर जाती है, पराठे बनाती है, उसे खिलाती है और वापस आके साफ सफाई में ही जुट जाती है। इससे हमें यह बात पता लग रही है कि मंगल अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। जो कुछ भी मंगल कर सकती है वह सारी चीजें कर रही है, जिसके चलते उसके बच्चे खुश रहे, सुरक्षित रहे और अपनी जिंदगी में आगे तरक्की करे। अक्षत इस वक्त मंगल के पास आता है और कहता है कि मम्मा क्या मैं पापा को कॉल कर लूं, क्या मैं उनसे बात कर लूं? मंगल मुस्कुराते हुए कहती है कि अक्षत, तुम्हें इन चीजों के बारे में मुझसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने पापा को, अपने दादा को, अपनी दादी को कभी भी कॉल कर सकते हो और तुम्हें अगर उनसे मिलने जाना है ना तो तुम उनसे मिलने भी जा सकते हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि अक्षत आदित्य को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पे आदित्य अक्षत को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। आदित्य यह बात जानता है कि उसने अपने दोनों ही बच्चों को खो दिया, एक तरफ अक्षत और दूसरी तरफ ईशाना। आदित्य को ये पूरा यकीन था कि मंगल उसके बच्चों को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आम बात नहीं, वो भी तब जब किसी के पास नौकरी ना हो, खासकर जब वो औरत हो। इसीलिए आदित्य को पूरा विश्वास था, यहाँ तक कि उसने तो अपनी माँ कुसुम को भी यह वादा कर दिया था कि मंगल सिर्फ 10 दिन के अंदर, केवल और केवल 10 दिन के अंदर लौट कर आ जाएगी, क्योंकि ना तो उसके पास घर है, ना कपड़ा है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। लेकिन मंगल ने करके दिखाया। मंगल के पास 10 दिन का पैसा बचा था और उन्हीं 10 दिन के पैसों के चलते मंगल ने अक्षत, ईशाना का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, एक घर भी ले लिया और एक ढाबा भी चला लिया, या फिर हम कहें कि एक रेस्टोरेंट भी अच्छे से रन कर रही है मंगल। आदित्य यहाँ पे अक्षत के कपड़े देखता है, जो कि बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। आदित्य कहता है कि अक्षत बेटा, तुमने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अच्छा हाँ, तुम्हारी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं होंगे, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए न्यू ब्रांड, तुम्हारे फेवरेट ड्रेस मंगाता हूँ, वो भी तुम्हारे फेवरेट कलर की। इस वक्त तक अक्षत का मुंह थोड़ा सा उतर जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ के बारे में कुछ भी गलत सुन नहीं सका, लेकिन वो आदित्य को मुंह पे जवाब भी नहीं देता है, क्योंकि ये उसके संस्कार नहीं है। उसी वक्त पीछे से ईशाना आती है और ईशाना आते ही आदित्य को कह देती है कि पापा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मम्मी ने हमें हमारे मन पसंद के कपड़े दिलाए, वो भी हमारे फेवरेट कलर के, तो आपको बेजबरन का खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सोम्या आ रही होती है, जिसके चलते जल्दबाजी में ही आदित्य को फोन को काटना पड़ता है। आदित्य फोन काट देता है और वहाँ पर सोम्या आती है। बहुत समय के बाद हमें शो के अंदर सोम्या की वापसी देखने को मिली है। इससे पहले हम जानते हैं कि आदित्य ने किस तरीके से सोम्या से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया जिसके चलते आदित्य ने वापस से सोम्या से रिश्ता जोड़ लिया। सोम्या आती है आरती की थाल लेकर, लेकिन आदित्य सोम्या को भाव तक नहीं देता। वो आरती तो ले लेता है, लेकिन वहाँ से उठ के चला जाता है। हम देखते हैं कि आदित्य का गुस्सा अभी भी सोम्या के प्रति बिल्कुल इतना ही है जितना तब था जब आदित्य ने सोम्या को छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर एक और सरप्राइजिंग सी चीज देखने को मिलती है, जो कि है सोम्या का पेट, यानी सोम्या पेट से है, मतलब प्रेग्नेंट है। तो आखिर ये कब हो गया, कैसे हो गया, ये सारी चीजें हमें
आगे जानने को मिलेगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सौम्या एक स्टूल पे चढ़ के साफ सफाई कर रही होती है। इस वक्त सौम्या का लुक पूरी ही तरीके से बदल चुका है। सौम्या जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहना करती थी, अब वह मंगल की ही तरह साड़ी में रहने लगी है। लगता है सौम्या में बदलाव आया है। सौम्या स्टूल से साफ सफाई करते हुए बस गिरने ही वाली होती है कि कुसुम आके सौम्या को पकड़ लेती है। कुसुम सौम्या को नीचे उतरने को कहती है, साथ ही यह भी कहती है कि सौम्या तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे काम नहीं करते, इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो। सौम्या इस वक्त तक हाथ जोड़ के कुसुम से माफी मांगती है, साथ ही उसे धन्यवाद भी करती है कि आज उसी के ही चलते वो इस घर में रह पा रही है। अब हमें पास्ट का वह सीन बताया जाता है जब सौम्या वापस से घर लौट के आने वाली थी और मंगल घर छोड़ के जा चुकी थी। सौम्या गेट पर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर घुटने पे बैठकर आदित्य से माफी मांग रही होती है। सौम्या आदित्य से कहती है कि आदित्य मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पाने के लिए करी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुम मुझे माफ तो कर ही सकते हो ना, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई घर भी नहीं है, ना ही कोई परिवार है, और यह बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन आदित्य साफ मना कर देता है। आदित्य कहता है कि सौम्या तुमने जो कुछ भी करा है ना, या फिर जो कुछ भी कहा है, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर आदित्य बस गेट लगाने ही वाला होता है कि सौम्या कह देती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आदित्य इतना शॉक नहीं होता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सौम्या प्रेग्नेंट होने ही वाली है, लेकिन उस वक्त कहानी कुछ और थी, दस्तूर कुछ और था, और अभी की कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। पहले आदित्य मंगल से नफरत करा करता था, लेकिन अब वह सौम्या से नफरत करा करता है। हालांकि आदित्य इस वक्त तक भी सौम्या को घर के अंदर नहीं आने देता, लेकिन कुसुम के कहने पर सौम्या को घर में रहने के लिए जगह मिल जाती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सौम्या आदित्य से कह रही होती है कि आदित्य मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, लेकिन आदित्य मना कर देता है, यह कहते हुए कि मुझे कॉफी पीनी ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शांति ने एक हेल्पर को बुलाया होता है दिवाली की साफ सफाई के लिए, और जब वो पूरा काम करके जा रही होती है मंगल से पेमेंट लेने के लिए, तो मंगल की शक्ल को देखकर वो डर जाती है, वो चमक जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है, वो भी बिना पैसे लिए। मंगल को यह देख के बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि यह औरत जो कि यहाँ पर आई थी काम करके पैसे कमाने के लिए, ये बिना पैसे लिए यहाँ से चली गई, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। इस और हम वापस से उसी औरत को देखते हैं जो कि मंगल पे पीठ पीछे नजर रख रही होती है, मानो वो कोई से मिशन पे निकली है। वह तुरंत एक को कॉल करती है और मंगल की सारी ही जानकारी उसे देते हुए बताती है कि वह लौट आई है, 16 साल के बाद वह लौट आई, इसे हमें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक गई तो ये हमारे सारे ही राज खोल देगी। वह 16 साल पुराने राज जो कि हमने दफन कर दिए थे, वह राज वापस से उजागर होने वाले, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब ये औरत कौन है और ये करना क्या चाहती है, यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस और मंगल को कुछ काम आ जाता है जिसके चलते वह अक्षत को रेस्टोरेंट में छोड़ के चली जाती है और कहती है कि रेस्टोरेंट का ध्यान रखना। अब अक्षत है छोटा बच्चा, तो वहाँ पर कुछ आ जाते हैं बदमाश, और वह बदमाश लोग बिना पूछे ही चीजें उठाकर खाने लगते हैं। अक्षत उनके पास जाता है और कहता है कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से बनाई है, वो भी सेल करने के लिए। लेकिन वह लोग उल्टा अक्षत का ही मजाक उड़ाने लगे और जबरदस्ती वहाँ की रंगोली भी बिगाड़ देते हैं। अक्षत इस वक्त गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह अक्षत को भी धक्का मार देते हैं। इस वक्त मंगल वहाँ पर आती है और मंगल का सामना होता है नील से। यह नील वही है जो कि आगे जाके मंगल की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। मंगल नील को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन नील हर चीज को मजाक मस्ती में ले रहा होता है, और आखिरी में वो यह कहता है कि जब मेरे घर वाले ही मुझे समझाते नहीं है, मुझे इतनी बातें सुनाते नहीं है, तो आप होती कौन है मुझे सारी बातें कहने वाली। आपका कोई भी हक नहीं बनता, और मेरी जब मर्जी होगी तब मैं यहाँ पर आऊंगा, जो इच्छा होगा वह खाऊंगा। अगर आप में दम है ना तो आप मुझे रोक कर बता देना। तो आगे जाके नील मंगल की जिंदगी में और बड़ी बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।